Hi guys, welcome to the official channel of Pursuit of Wealth। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं while investing in share market according to Warren Buffett। So let's discuss mistake number 1, timing the market। Charlie and I don't think about the market, and Ben didn't very much. I think he made a mistake to occasionally try and place a value on it. We look at individual businesses, but the stock market, I know of no one that has been successful at, and really made a lot of money predicting the actions of the market itself. I know a lot of people who have done well picking businesses, and that's what we're hoping to do. क्या मार्केट को प्रिडिक्ट करना सच में पॉसिबल है? क्या कोई बता सकता है कि अगले एक साल में मार्केट में अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड? अगर हम रीसेंट पास में देखें तो क्या 2020 के कोविड 19 पेंडेमिक को कोई प्रिडिक्ट कर पाया था? क्या 2018 या 19 में हमने 2020 का पेंडेमिक प्रिडिक्ट कर लिया था? इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग द मार्केट, हमें फोकस करना चाहिए इन आइडेंटिफाइंग सुपीरियर कंपनी विद फेयर वैल्यूएशन। Now let's discuss mistake number 2, overvalued stocks। You see way more stocks that are dramatically overvalued in your career than you will see stocks that are dramatically undervalued. I mean, it's the nature of securities markets to occasionally promote various things to the sky, so that securities will frequently sell for 5 or 10 times what they're worth, and they will very, very seldom sell for 20% or 10% of what they're worth. Therefore, you see these much greater discrepancies between price and value, and on the overvaluation. जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होता है, चारों तरफ पॉजिटिविटी होती है, सभी लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये वो टाइम होता है जब कुछ स्टॉक बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिखाते हैं। कुछ स्टॉक 30%, 40% या इवन 100% तक की रैली भी दिखा देते हैं। ये वो टाइम होता है जब हमें केयरफुल होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। ऐसे समय हमें वेट करना चाहिए कंपनी के रिजल्ट का। हमें देखना चाहिए कि क्या कंपनी उस तरह से परफॉर्म कर रही है जिस तरह से उसकी मैनेजमेंट ने कमिट किया था। We will have to find out whether the company is overhyped or worth buying। मेरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक पे मैं जल्द ही आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूं। Number 3, missing the forest for the trees। We've made plenty of mistakes in acquisitions, plenty. But the mistakes are always about making an improper assessment of the economic conditions in the future of the industry or the company. They're not a bad lease. They're not a specific labor contract. They're not a questionable patent. Those are not the things that count. According to Warren Buffett, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। The future economics of the business and industry, the price, and the management। If you get these 3 things right, you don't have to worry about any details of the business। Let's discuss these 3 topics one by one। मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट को देखते हैं तो हमें देखना चाहिए उनके पास्ट कमिटमेंट। क्या जो भी उन्होंने कमिटमेंट पास्ट में किए हैं वैसा ही रिजल्ट भी क्या उन्होंने दिया है? विल हैव टू फाइंड आउट क्या मैनेजमेंट सच में कंपनी की ग्रोथ में इंटरेस्टेड है और दे जस्ट वांट अस टू बाय देयर स्टॉक सो इट गोज अप। इन द पास्ट वी हैव सीन सम कंपनीज which is considered to be a good business, but because of bad management it didn't work out। For an example, Reliance Communications and Kingfisher। हमारे पास कुछ बहुत अच्छी मैनेजमेंट के भी एग्जाम्पल हैं जैसे टाटा ग्रुप एंड बजाज ग्रुप। पर क्या सिर्फ अच्छी मैनेजमेंट ही इनफ है इन्वेस्टिंग के लिए? फॉर एन एग्जाम्पल टाटा स्टील, जिसकी मैनेजमेंट कंसिडर टू बी अ गुड मैनेजमेंट, पर क्या टाटा स्टील ने उस तरह से परफॉर्म किया है जिस तरह से उससे एक्सपेक्टेड था? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। क्या बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने उस तरह से परफॉर्म किया है जिस तरह से उससे एक्सपेक्ट किया था? ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सिर्फ ग्रेट मैनेजमेंट इज नॉट इनफ। वी नीड अ सेक्युलर ग्रोथ इंडस्ट्री विद ग्रेट मैनेजमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, बजाज फाइनेंस एंड TCS, these are perfect combination of great business with great management। Instead of investing in cyclical industries, हमें फोकस करना चाहिए उन इंडस्ट्रीज में जहां सेक्युलर ग्रोथ हो, जैसे बैंक, NBFC एंड कंज्यूमर। When we find good business with great management, हमारा next step होना चाहिए buying business at fair price। For finding its right price, we'll have to compare company with its peers।
हमें देखना होगा एट प्रेजेंट क्या कंपनी अपने पीयर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो क्या वो मार्केट लीडर है। अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो क्या वो अपने पीयर से अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी सेल्स ग्रोथ अपने पीयर से ज़्यादा है। अगर वो अपने पीयर से अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसकी वैल्यूएशन अपने पीयर्स के आसपास है, देन दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। If you can find a company with favorable business prospect where the management is hardworking and honest, and you don't have to pay too much price for that, you're bound to do well. Now let's discuss mistake number 4, jumping over 7-foot bars. Some businesses are a lot easier to understand than others. And Charlie and I don't like difficult problems. You know, I mean, we'd rather multiply by 3 than by pi. I mean, it's just easier for us. Some people think that if you jump over a 7-foot bar, that the ribbon they pin on you is going to be worth more money than if you step over a 1-foot bar. And it just isn't true in the investment world at all. Committing this mistake is very common in the market, क्योंकि जब भी हम कोई impossible task कहीं और करते हैं, like climbing impossible mountain, jumping impossible height, solving impossible equations, जब भी हम impossible task करते हैं, we get rewarded. लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, because doing complicated mathematical acrobatics or difficult prediction about the market, it's not only not rewarding but often disastrous for investment results. Instead of going for impossible task, हमें सिर्फ वो फॉलो करना चाहिए जो हमने मिस्टेक नंबर 3 में कवर किया था, गुड बिजनेस विद ग्रेट मैनेजमेंट at fair price. Now let's discuss about mistake number 5, shrinking your universe of opportunities. We think the most logical fund is the one we have at Berkshire, where essentially we can do anything that makes sense and are not compelled to do anything that we don't think makes sense. I think it's a mistake to shrink the universe of possibilities. Ours is shrunk simply by size, but we don't set out to circumscribe our actions in any way. कुछ रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एक या दो ही सेक्टर में इन्वेस्टेड होते हैं। क्या रिटेल इन्वेस्टर को सभी सेक्टर रिव्यू नहीं करने चाहिए? Opportunity doesn't stay at the same place all the time, and you will never know where it will show up next. सिर्फ कुछ सिक्लिकल सेक्टर के अलावा हमें सभी सेक्टर रिव्यू करने चाहिए एंड देखना चाहिए कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की। हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि एट प्रेजेंट कौन सा ऐसा सेक्टर है जो टेलविंड सेक्टर है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अभी देखेंगे बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर, जो पिछले कुछ समय से अप ट्रेंड में नहीं है, बट देयर रिजल्ट्स आर अप टू द मार्क। But again, that should not be the only sector we should invest in. Our portfolio has to be diversified in secular growth sectors. Now let's discuss mistake number 6, staying active all the time. If you feel you have to invest every day, you're going to make a lot of mistakes. It isn't that kind of a business. You have to wait till you get the fat pitch. You have to wait until you get the fat pitch. It means you have to wait for the right time. मार्केट कभी अप ट्रेंड में होता है और कभी डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, वी डोंट गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, क्योंकि उस समय मोस्टली स्टॉक हाई वैल्यूएशन में होते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, वी गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट, क्योंकि ऐसे समय में बहुत से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं। वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। और अगर हम हर दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड। जब भी हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स के लिए हो या उससे ज़्यादा समय के लिए हो, जहां हमारा पैसा खोने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Now let's talk about mistake number 7, diversifying too much. If you really know businesses, you probably shouldn't own more than 6 of them. I mean, if you can identify 6 wonderful businesses, that is all the diversification you need, and you're going to make a lot of money, and I will guarantee you that going into a 7th one is going to, rather than putting more money in your first one, it's got to be a terrible mistake. Very few people have gotten rich on their 7th best idea, but a lot of people have gotten rich on their best idea. अगर आपके पोर्टफोलियो में 20 to 30 कंपनीज है, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है उन सभी कंपनियों को ट्रैक करना, उनका क्वार्टरली रिजल्ट देखना? इट विल बी अ वेरी टफ टास्क टू डू। और अगर आप उन सब कंपनियों को ट्रैक कर भी लेते हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं कि आप इंडेक्स फंड को भी बीट कर पाएं।
अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में 20 to 30 स्टॉक्स रख रहा है, then his portfolio needs to be restructured as soon as possible. Personally, even I keep only 10 stocks in my portfolio, not more than that. Now let's discuss mistake number 8, following the herd. Humans will continue to make the same mistakes that they have made in the past. I mean, they get fearful when other people are fearful. I mean, but when they get greedy en masse too. I mean, that's where Charlie and I have an edge. We don't have an edge particularly in many other ways, but we are able, perhaps better than most, to not really get caught up with what other people are doing. यहाँ वॉरेन बफेट ह्यूमन टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। जब भी हम कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ सुनते हैं मार्केट को लेकर, वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट एंड वी इवन डू द सेम थिंग व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। जब मार्केट बुलिश होती है तो आपने देखा होगा हर कोई मार्केट को लेके बहुत पॉजिटिव होता है, हर कोई उस समय इन्वेस्टिंग की एडवाइस देता है। तो क्या वो सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ऐसे समय में हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी कॉल फॉलोइंग द हर्ड। ऐसा भी समय आता है जब मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट एक बेयरिश मोड में होती है और हर कोई सेल कर रहा होता है। तो क्या हमें उस समय सबको फॉलो करना चाहिए? हमें ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी व्हेन अदर पीपल आर ग्रीडी एंड वी शुड नॉट बी फेयरफुल व्हेन अदर पीपल आर फेयरफुल। ये वो 8 मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। मेरी कोशिश रही कि इन टॉपिक्स पे मैं आप लोगों के साथ कुछ सेपरेट वीडियोस शेयर करूं, और इस वीडियो पे हमने जो भी शेयर डिस्कस करे हैं, प्लीज़ डू नॉट कंसीडर दैट एज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। So please like and subscribe and share your views in the comments. Thanks for watching this video. Have a great day.